नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं हाल के दौर में भारत के सोशल मीडिया पर, विशेषकर हिंदी के एक्स पर जो दो घटनाएं विशेष रूप से चर्चा में रहीं उन पर। पहली घटना थी जिसमें वाल्मीकि समुदाय का एक व्यक्ति अपनी पुत्री के विवाह के लिए मैरिज हॉल तय करने गया था। सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया कि पूरी बातचीत के बाद जब उसकी जाति का पता चला तो मैरिज हॉल वालों ने मैरिज हॉल किराए पर देने से मना कर दिया। इस दौर में चूंकि भाजपा का बंटोगे तो कटोगे का नारा खासे विवादों में है, इसलिए जातिवादियों को बदायूं यानी कि उत्तर प्रदेश में हुई इस घटना को भुनाने का मौका मिल गया। मामले में शिकायतकर्ता की जब जांच हुई तो ये पाया गया कि शिकायत सही नहीं थी। मैरिज हॉल वालों ने उनके समुदाय के दूसरे लोगों को पहले भी मैरिज हॉल किराए पर दिया है, लेकिन इस बीच जो समय लगा वो अफवाहबाजों के लिए पर्याप्त था। वो मामले को ले उड़े, यानी कि सच जब तक जूते पहन पाता, झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा चुका था। इस मामले में अगर दोषी माना जाए तो केवल अफवाहबाज जातिवादी ही दोषी नहीं थे। ऐसी खबरें जब मीडिया में आती हैं तो इनको दर्शाने का जो भारतीय मीडिया का एक विशेष तरीका है वो भी दोषी है। ऐसे मामलों में हमेशा पीड़ित पक्ष को दलित बताकर उसकी जाति तो निश्चित कर दी जाती है, मगर आरोपियों को ऊंची जाति बताकर छोड़ दिया जाता है। इसके कारण राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को ठाकुर का कुआं जैसी कविताएं सुनाने का मौका भी मिलता है। अकारण ही जनरल कास्ट या सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो सवर्ण या ब्राह्मणवाद को कोसने का भरपूर अवसर मिल जाता है, जबकि जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। हाल में ही आरक्षण के वर्गीकरण संबंधी जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, उस मामले में पेश सर्वेक्षणों के मुताबिक करीब 80% मामलों में SC/ST एक्ट का आरोपी OBC समुदाय का होता है। एक बहुत बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय की भी है। अक्टूबर में यानी कि इसी वर्ष पिछले महीने, तो उस समय झांसी में एक ऐसा ही दूसरा मामला प्रचारित प्रसारित किया जा रहा था। इसमें एक दलित मजदूर का जबरन सर मोड़ दिया गया था, ऐसा बताया गया। इस पर पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी भी सभी उसी समुदाय के थे जिस समुदाय का पीड़ित था। गौरतलब है कि केवल आम आदमी जिसके पास खबर की जांच के लिए संसाधन नहीं है वो ऐसी भ्रामक खबरों के झांसे में नहीं आता। कई बड़े नेता भी ऐसी भ्रामक खबरों को प्रचारित प्रसारित करते रहे हैं जिसमें समाज में जनरल कास्ट यानी सवर्णों के विरुद्ध विद्वेष भड़के। फिर भी पुलिस जो है वो बार बार ऐसे मामलों में सफाई देती हुई ही पाई जाती है। थाना क्षेत्र सीपरी बाजार स्थित पाड़री गांव का रहने वाला बाबा कबूतरा, जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष है, जो नशे का आदी है, पूर्व में थाना बड़ा गांव के टाकोरी में ही रहता था। वहां पर कुछ लोगों से इसका विवाद हो गया जो कबूतरा समुदाय के ही लोग थे। इनके साथ मारपीट कर दी बाबा के साथ में, तथा इनका बाल काटा, जिसका वीडियो संज्ञान में आया। बाबा कबूतरा के तहरीर पर थाना सीपरी बाजार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। भ्रामक खबरों की इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तथाकथित प्रगतिशील जमातें बहुत बुरी तरह पीड़ित हैं। ऐसी खबरें फैलाने के बाद उन्होंने कभी अपनी गलती स्वीकारी हो या लोगों को बरगलाने के लिए उनसे क्षमा मांगी हो, ऐसा कोई मामला याद नहीं आता। ऐसा माना जाता है कि अखबारों और मीडिया चैनल्स के पास एक संपादकीय नीति यानी कि एडिटोरियल पॉलिसी होती है, जिसके अनुसार खबरों में भाषा जो प्रयुक्त होगी, मौजूदा कानूनों का पालन होगा, ये सब कुछ सुनिश्चित किया जाता है। अगर ऐसी कोई संपादकीय नीति होती है तो उसका प्रयोग नहीं हो रहा, केवल सजावट की वस्तु की तरह रख दी गई है, या फिर समय और तकनीकों में बदलाव के साथ इस नीति को अपडेट नहीं किया गया है। इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है कि पीड़ित पक्ष की जाति तो पता चल जाए लेकिन आरोपियों का धर्म, उनकी जाति पता ही ना चले? उसे केवल अगड़ी जातियां लिखकर क्यों काम चलाना पड़ेगा? जमीनी स्तर से खबरें जुटाने वाला संवाददाता इतना आलसी तो नहीं होता कि थाने की रिपोर्ट में उसे आरोपी की जाति, उसका धर्म न दिखे, केवल पीड़ित की नजर आ जाए।
बदायूं के मैरिज हॉल में जैसे मैरिज हॉल के नाम में ही इकबाल, सबा आदि पर चुप्पी साध कर बटेंगे तो कटेंगे पर निशाना साधा गया, वैसा ही दूसरा एक मामला कर्नाटक के मांड्या में दिखाई दिया। इस मामले में मंदिर में दलितों के प्रवेश को लेकर खींचतान हुई थी। गांव में वोकालिगा समुदाय बहुत ज़्यादा है, वो ओबीसी श्रेणी में आता है। वोकालिगा समुदाय के लोग दलितों के मंदिर में प्रवेश के विरुद्ध थे और वो मंदिर की मूर्ति ही उठाकर ले गए। केवल हिंदी ही नहीं, अंग्रेजी समाचार पत्रों ने भी हर बार की तरह इस मामले में आरोपियों की जाति श्रेणी तो छुपा ली, लेकिन केवल अगड़ी जाति बताकर छोड़ दिया, जिससे कि ब्राह्मण या फिर सवर्ण दलितों को मंदिर में प्रवेश न देने के दोषी हों ऐसा दिखे। ये सब लंबे समय से होता आ रहा है, इसलिए आज ऐसी अखबार की खबरों के आधार पर रिपोर्ट बनाकर कहा जा सकता है कि सवर्ण भारत में दलितों पर होने वाले अत्याचारों के दोषी हैं। सच्चाई का इससे जबकि कोई लेना देना नहीं है। वर्षों में अपनी संपादकीय नीति के कारण बढ़ रहे इस छद नैरेटिव पर समाचार पत्रों का ध्यान न गया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ध्यान नहीं गया तो संपादकों के शैक्षणिक और बौद्धिक स्तर पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ध्यान देने के बाद भी अगर संपादकीय नीति बदली नहीं गई है तो संभवतः इसमें आलस्य कारण होगा। जानबूझकर गोयबेल्स की तरह कोई एजेंडा मीडिया के जरिए चला रहे होंगे, ऐसा तो हुआ नहीं होगा ना। दूसरा कारण ये हो सकता है कि संपादकीय नीति केवल नाम मात्र के लिए बनती है और उसके बाद कहीं सहेज कर रख दी जाती है, उसका कोई उपयोग नहीं होता, कहीं तहखाने में खो गई है। अगर ऐसी स्थिति है तो मीडिया को अपनी संपादकीय नीति को बदलने के समय के साथ दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के दौर में जहां मीडिया भी काफ़ी हद तक लोकतंत्र में आ गया है, वहां जनता मालिक है। वो चौथे खंबे की तानाशाही ज़्यादा समय तक टिकने तो नहीं देगी। तो जल्दी ही संपादकीय नीतियां जो है वो बदलें, सुधरें और नए समय के साथ कदम मिलाकर चल सकें, ऐसी उम्मीद के साथ हम लोग आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी और मुद्दे पर बात होगी। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।